वेलकम दोस्तों स्टडी विद IQ। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जिसमें कि लघु गुणांक के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। पॉलिटेक्निक की इस क्लास को मैं ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे बच्चों के डाउट थे। अगर आपके भी कोई डाउट या कोई भी सुझाव हो तो आप मेरे नंबर 7897500319 पर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी को भेज सकते हैं। मैं सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशंस यहाँ पर कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी एग्जाम के वो क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही ज्यादा हिट क्वेश्चन होंगे। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा लघु गुणांक यानी कि लॉग से कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और लॉग के क्या क्या कॉन्सेप्ट या क्या क्या तरीके होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लॉग की वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ नियम बताऊंगा। आई होप आपको ये सारा आता होगा, फिर भी मैं आपको एक फार्मूले बेस पे, जैसे कि मुझे लगे कि मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, फिर सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला डाउन क्वेश्चन दोस्तों, अगर मैंने लिखा a की पावर यानी कि हमने लिखा a की पावर x इक्वल टू y, अगर मैं इसको लॉग के फॉर्म में ले जाऊं दोस्तों तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो y होता है ये यहाँ चला आता है और ये वैल्यू यहाँ चली जाती है, यानी कि log इक्वल टू a की पावर y इक्वल टू x। आई होप आपको ये क्लियर होगा क्योंकि ये काफी जगह मैं इस चीज को ऐसे करूंगा दोस्तों। अगला दोस्तों मैं आपको यहां से बताऊं, ये लॉग जो है ये काल्पनिक मान है और बड़े बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे अच्छा एक एग्जांपल से समझेंगे दोस्तों। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2 की पावर 8, यहाँ कितना होगा 3, और ये किसके साथ जाएगा लॉग। ध्यान देगा दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, ये बेस होता है हमारा और ये यहाँ लिखा जाता है। लिखने का प्रोसेस इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ तो आपको 2-3 चीजें ध्यान से समझ में आएगी। ये जो होता है इसे कहते हैं दोस्तों हम आधार, ऊपर वाली क्या होती है दोस्तों घात, और इस आधार और घात को मिलाकर हमारे सारे के सारे टॉपिक बनाए जाते हैं। मैं कुछ फार्मूले लिखवा रहा हूँ, आप उन फार्मूलों को देखिएगा और फिर उसके बाद आपका जो भी सजेशन हो आप मुझे बताइएगा। जैसे मैं आपको पहला फार्मूला लिखवा रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा log e की पावर e, यहाँ पर अगर ना दिख रहा हो तो आप थोड़ा सा स्क्रीन जूम करके रखेंगे, यानी कि ये हमें यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। log e की पावर e ये कितना होगा देखिए ध्यान से, अगर बेस समान है और आधार समान है तो सदैव इसका मान कितना आएगा 1, यानी log e की पावर e इक्वल टू कितना होगा दोस्तों सदैव। एग्जांपल के तौर पे log 5 और यहाँ भी 5, तो सदैव कितना आएगा दोस्तों 1, यानी कि जिसमें घात और आधार समान हो तो उसके लॉग की कंडीशन में मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है। अगली बात, ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगली बात इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, log e की पावर 1, e की पावर 1 सदैव कितना होगा दोस्तों 0। ये चीज आप याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है log e की पावर x। log e की पावर 1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों हमारा 0 कहलाएगा। गाड़ियों की काफी सारी आवाज आ रही है, बहुत बगल में हमारी सड़क है, नेशनल हाईवे, इस वजह से हो रहा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद आपने कई बार इस तरह के मुद्दे वाले फार्मूले देखेंगे। देखो दोस्तों कैसे, जैसे लिखा है log 10 टू बेस यहाँ पर 100 इक्वल टू क्या होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस चीज में कितने जीरो है, इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ। एक काम करिए, मैं आपको फार्मूले बताता हूँ, फिर उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों। अगला log e की पावर m इंटू n, दोस्तों ये क्या कितना होगा, ये होगा log m प्लस log e की पावर n। एक और फार्मूला log e की पावर m अपॉन n, दोस्तों ये कितना होगा log e की पावर m माइनस log e की पावर n। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, ठीक। आगे चलिएगा दोस्तों। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिएगा आगे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ और फार्मूले, और वो फार्मूले कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो कि पेपर में कई बार आए हैं, तो इन फार्मूलों को आप दिमाग में रखेंगे दोस्तों। एक और फार्मूला मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, देखिएगा log e की पावर m पूरे की पावर m। दोस्तों देखिए बेस समान है
और घात के ऊपर अगर घात लगी है तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग, ये जो वैल्यू है ये आगे चले जाएगा, m e की पावर n। इतना क्लियर है दोस्तों। अब इसी प्रकार काफी सारे क्वेश्चंस और काफी सारे वेरिएबल होंगे, जैसे कि इसका अगर मैं टॉपिक दिखाना चाहूँ तो अभी मैंने लिखा था log 10 to power 1000, 1000। तो अगर आप देखेंगे इसमें कितने जीरो लगे हैं दोस्तों, 3। तो यहाँ इसका पूरे का आंसर कितना आएगा, 3। रूल ऑफ ये कहता है घात के ऊपर घात। इन सब का क्या ले लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट। और फिर मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इन क्वेश्चन के सहारे, ये सारे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चन की मदद से मैं आपको अच्छे लेवल पे लेके चलूंगा। और साथ ही साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट अच्छे क्वेश्चन। स्क्रीन और पेन कॉपी लेके बैठिए दोस्तों, फटाफट क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी कुछ कहा गया है वो एक लेवल पे है। और हाँ, एक चीज और बताऊंगा, क्वेश्चन लगाने से पहले वीडियो को पोस्ट किया करिए, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करिए। क्वेश्चन हाई लेवल का है, देखिए मैंने क्वेश्चन को बहुत स्लो पर भी नहीं रखा है और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी नहीं है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है और आपके द्वारा भेजे गए ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये लिखा है लॉग, कितना लिखा है, लॉग 5 बेस में 5 x प्लस वाई और फिर इक्वल टू यहाँ पर कितना है दोस्तों, ये 1 के बराबर है। और एक चीज और दिया गया है, लॉग यहाँ पर दोस्तों कितना है, 3 की पावर 4 प्लस लॉग 3 की पावर x प्लस लॉग 3 की पावर y इक्वल टू 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ज्ञात कीजिए वैल्यू x और y का मान। क्वेश्चन को पहले आप पोस्ट क्या करिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले दोस्तों। तो आप एक चीज यहां से नोटिस करेंगे, यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, बेस समान है। अगर बेस समान है तो यानी कि ये इसके साथ गुणा होगा और ये भी इसके साथ क्या होगा दोस्तों, गुणा। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उस चीज को समझिएगा दोस्तों। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, आप सिर्फ इस मुद्दे को समझिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस मुद्दे को समझिए। सही बात तो मैं वीडियोस की बनाना नहीं चाहता था क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही टफ लेवल के हैं, बट हाँ समझना आपको है। तो अगर मैं यहाँ से लॉग हटाना चाहूँ दोस्तों तो मैं क्या लिखूंगा, 5 की पावर 1 इक्वल टू, देखिए अभी मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था, तो लॉग e की पावर a इक्वल टू m, तो ये कितना होगा, e की पावर m इक्वल टू a। उसी रूल से हम कर रहे हैं, ये घात ऊपर, यहाँ पर कितना आएगा x प्लस वाई। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए सबसे पहले अगर बेस समान है तो मैं इसको करूंगा log 3 4 इंटू x इंटू वाई इक्वल टू 2। क्या किसी को दिक्कत है, क्या किया मैंने यहाँ पर दोस्तों, फार्मूला लगा कौन सा, log e की पावर m इंटू n। अब इसको लिखेंगे log e की पावर m प्लस log e की पावर n। अब यहाँ ध्यान से आप समझेंगे, सबसे पहले मैंने इन दोनों अलग वाली वस्तुओं को एक कर लिया, ये यहाँ पर लग गया दोस्तों। और इसी को अगर मैं इस रूल से देखूं, अगर मैं इसको इस रूल से देखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 इक्वल टू 4xy इंटू वाई, 4x इंटू वाई। और अगर आप इसे ध्यान से समझो दोस्तों तो आप इसको क्या लिखेंगे, 9 4xy इक्वल टू 9 और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 5। आपसे क्या निकालने का पूछा गया है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या आप इस चीज को निकाल सकते हैं दोस्तों, आई होप मेरे हिसाब से आप इस चीज को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ये कितना होगा, 9/4। किसी भी वेरिएबल पे रख दीजिए या फिर मैं एक फार्मूला बता दूं, आप इससे सॉल्व करिए, x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4xy। और यहाँ कितना था दोस्तों, 4। बस इतना सा करना है। यहाँ मैं रखूंगा 9, यहाँ मैं रखूंगा कितना दोस्तों, 9। और फिर यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, ये निकालना है, मैंने इसको क्या मान लिया, x माइनस वाई पूरे का होल स्क्वायर प्लस, और इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी लिखी है, 525, यानी कि ये 25 स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों। और जब फिर आप इसको दोबारा सॉल्व करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 16,
यहाँ पर स्क्वायर यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू दोस्तों कितना होगा 16 का स्क्वायर 4। इतना तो आपको आता ही होगा। अब देखिएगा x का मान कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैंने सिखा रखा है। x का मान इन दोनों का आधा कर दीजिए 9/2। y का मान कितना होगा दोस्तों, इन दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए यानी कि 1/2। कौन सा ऑप्शन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी। एक बार क्वेश्चन को ऐड कर मिला लीजिएगा दोस्तों। आई होप क्लियर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, लेवल बहुत हाई रखा है मैंने, लेवल छोटे में नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को रेज करता हूँ, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगा है। जल्दी से वीडियो को पोस्ट करिए और फटाफट क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए जल्दी से। क्या आपने क्वेश्चन को टच किया, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है दोस्तों, अपने क्वेश्चन को टच किया। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर्मेशन लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है, log 4x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस log 4 यहां पर दोस्तों x का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू कितना है, ये हमारा 2 के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, हाँ इसको सॉल्व करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक चीज और दोस्तों, अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे नंबर 7897500319 इस पे व्हाट्सएप लिखकर व्हाट्सएप करके लिख दीजिएगा पीडीएफ। बस व्हाट्सएप करके पीडीएफ लिख दीजिएगा, मैं आपको आपके नंबर पे पीडीएफ भेज दूंगा। या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप एसटीडी विथ IQ बाई राजेश, वहां पर जाकर के आप वहां पर इस पूरे के पूरे कंटेंट की वीडियो पा सकते हैं जो आपको बेटर लगे। या फिर आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको सारी की सारी पीडीएफ भेज दूंगा दोस्तों इस टॉपिक की। कम से कम ये मेरे पास इस टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चन है और सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का मैं आपको एक अच्छा सा मेथड बताता हूँ। मेथड नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, इसमें समझिएगा। आप यहाँ देखिए बेस समान है, अगर बेस समान है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा log 4। अब देखिएगा ये कोई फार्मूला है, आपको याद होगा दोस्तों मैंने अभी एक फार्मूला लिखा था e की पावर m अपॉन n। हम क्या लिखते थे, log e की पावर m माइनस log e की पावर n। याद है क्या आपको, उस बेस पे लगाएंगे दोस्तों। इसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 2x अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 2। अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ इसको घूर घूर के देखते रहे तो आपका आंसर आपके सामने लिखा है। अगर मैं इसको फिर से इसी फॉर्म में लगाऊं दोस्तों, 80% चीजों में यही लग रहा है, इसलिए प्लीज आप इस चीज को फिर से नोट करके रख लें। यहां पर आ जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर 2x अपॉन x प्लस 2। अब यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं, ऊपर वाली वैल्यू से अगर मैं x कॉमन लूं दोस्तों, ये कितना होगा 16। यहां से मैं x कॉमन लूं तो ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों कटते ही x का मान हमारा जाएगा कितना दोस्तों, 16। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन के साथ दोस्तों। आगे चलते हैं, तो फिर आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन अभी मेरे कम हुए पर हाँ मैंने कॉन्सेप्ट अच्छा बताया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको परेशान करेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है पर हाँ क्वेश्चन है लाजवाब। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा दोस्तों तो चलेगा, पर हाँ एक चीज और कहूंगा दोस्तों, इन क्वेश्चन को लगाने के लिए अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। होता कुछ नहीं है, समझना बहुत पढ़ना पड़ता है, इसलिए अप्रोच अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। क्या लिखा था, log बेस 3 था 1 प्लस 1/3, एक ब्रैकेट में log फिर से बेस 3 था और फिर कितना दोस्तों log यहाँ पर बेस 3 और अगला क्वेश्चन था 1/1 प्लस 4। ठीक, और इसी प्रकार दोस्तों ये कहां तक चला जाएगा हमारा, बेस 3 के साथ 1/14। क्या क्वेश्चन यही था दोस्तों, बस बिल्कुल सही है। अब मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं log, देखिए 3 × 3 = 4, 4/3 प्लस log 5/4 इंटू log, देखो प्लस log
यहाँ पर कितना होगा, अगर मैं बीच का एक मान निकालना चाहूँ तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, ये होगा log बेस 3 1 प्लस 1/5, क्योंकि टेबल चल रही है 3 4 5, यहाँ कितना होगा 5 × 5 6/5। इसी प्रकार ये कितना होगा log 3 15/14। और अगर आप फिर से एक फार्मूला याद करें, कौन सा फार्मूला, log e की पावर m × n, इसको हम लिखते हैं log e की पावर m प्लस log e की पावर n। अगर आप ध्यान से देखिए तो बेस सब में समान है, 3 3 3 3, तो उसी बिहेव पर मैं इसे लिखूंगा log e की पावर यानी कि 3 की पावर 4 × 3 4/3 5/4 6/5, और इसी प्रकार दोस्तों कहां तक जाएगा, ये जाएगा हमारा 15/14 घात के ऊपर। और अगर आप ध्यान से समझें तो ये 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, और यानी कि नीचे वाली सारी वैल्यू कट गई। हमारा बचेगा कितना दोस्तों, log 3, और यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा 15, और नीचे कितना बचा है 3, ये कितना आएगा दोस्तों हमारा log 3/5। क्या कोई ऑप्शन है दोस्तों log 3/5 का? यस, एक ऑप्शन है। एक चीज और दोस्तों यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस सारी की सारी वैल्यू कटने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन बचता है log की पावर 3/5। क्या क्वेश्चन अच्छा था? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा दोस्तों, अप्रोच अच्छी लगी होगी, तो इसी प्रकार आगे क्वेश्चन को देखते चलेगा। कम से कम मैं आज वीडियो को आधे घंटे बनाकर, पहली बार कोई एक ऐसी वीडियो जिससे मैंने आधे घंटे में बनाया होगा, वो पहली वीडियो यही होगी। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है, हवा सा है, बस देखने में बड़ा सा लग रहा होगा। log यहाँ पर कितना है दोस्तों 14/15 माइनस, अगर आपने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को टच किया होगा तो आई होप आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, प्लस फिर से माइनस log 7/9 इक्वल टू क्या, फिर से देखेंगे ध्यान से, अगर माइनस है तो m/n और प्लस है तो m × n, ये दोनों रूल होते हैं दोस्तों हमारे सिलेबस के। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा log, और फिर यहां पर कितना आएगा दोस्तों 14/15/3 इतना 25 माइनस log 7/9। याद है ना रूल, याद है ना रूल? तो आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आगे लिखूंगा log, ये होगा हमारा दोस्तों 14 × 15 25 15 × 3, और फिर से मैं यहां लिखूंगा log 7/9, और फिर से अगर मैं रूल लगाऊंगा, मैं लिख देता हूं एक बार log e की पावर m × n अपॉन n। याद है क्या आपको? ये क्या लिखते थे दोस्तों इसमें log m माइनस log n बेस इक्वल। इसी फार्मूले का यूज करके मैंने इन सबको सॉल्व किया। जल्दी से इसका आंसर देखो क्या करेंगे, फिर से ये वैल्यू कहाँ आएगी हमारी, इसके नीचे, और जब ये वैल्यू इसके नीचे आएगी तो इसमें क्या बनेगा हमारा, इसमें हमारा बन जाएगा ये log 15, यहाँ लिखता हूँ log 15/25 14/25 × 15/3, और ये कितना होगा दोस्तों, इसको ये आपको जस्ट अपोजिट लीजिए, यानी जो वैल्यू नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है ये नीचे, इतना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बिल्कुल आसानी से। हमने 3 से यहाँ का 3 काटा, ये पूरा कट गया, यहाँ से 5 काटा, ये कट गया, यहाँ से दोस्तों काटेंगे कितना आएगा 2, 5 2 10। अगर आप ध्यान से देखिए log 10, और log 10 का मान कितना होता है 1। क्या दोस्तों याद है, log 10 का मान कितना होता है 1। क्या सही है? अपना सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन को स्प्रेड में लगाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन लगाने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। अगर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अपडेटेड क्वेश्चन पाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन खुद भेजना होगा। मैं अपने क्वेश्चन जल्दी नहीं लगाता, क्योंकि मेरे क्वेश्चन कुछ हाई लेवल के होते हैं, इसलिए प्लीज आप अपने क्वेश्चन खुद भेजा करिए, और फिर वो जो भी लेवल होगा मैं उसे सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन को में कुछ भी नहीं था दोस्तों, क्वेश्चन में कितना लिखा था x log, और उसके बाद दोस्तों y माइनस log z प्लस, अब देखो x के बाद y आएगा y log
जेड माइनस लॉग यक्स, फिर से प्लस, अब ये होगा जेड लॉग यक्स माइनस लॉग जेड लॉग वाई। इतना सा क्वेश्चन था दोस्तों। मैं क्वेश्चन को कैसे लगाऊंगा ध्यान से समझिएगा। यक्स यहां लिखूंगा लॉग वाई अपॉन जेड। क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि एक रूल लग रहा है यहाँ पर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर हाँ ये चीजें समझ में आ रही है तो बस स्पीड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। प्लस लॉग जेड अपॉन एक्स प्लस लॉग जेड लॉग एक्स अपॉन वाई। और फिर से देखिएगा दोस्तों, यक्स वाई जेड, ध्यान से देखिएगा यक्स, फिर यहाँ पर वाई है और यहाँ क्या लिखा है दोस्तों जेड। अगर मैं एक काम करूं, मैं इसमें एक काम करता हूं, हम इसमें एक मुद्दा लगा देते हैं। यक्स है, वाई है, जेड, इसकी पावर अगर मैं ऊपर यहाँ लगा दूं, फिर इसकी पावर को यहाँ लगा दूं और इसकी पावर को यहाँ लगा दूं, यानी कि मैं इसको लिखूंगा लॉग वाई यक्स अपॉन जेड प्लस लॉग जेड एक्स अपॉन वाई प्लस लॉग एक्स अपॉन जेड इंटू जेड। तो आपका यहाँ पर क्या सुझाव होगा? क्या इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? ऑफकोर्स। अगर आप ध्यान से समझे तो इनका आपस में गुणा होगा, x का x के साथ y का, यानी कि यहाँ पर एक फार्मूला बनाना है m into n वाला, और फिर जब m into n से देखेंगे तो ये y से y कटेगा, z से z कटेगा और x से x कटेगा। अच्छा, कटने के बाद अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं लिखूंगा इसे log y z इंटू जेड एक्स इंटू जेड वाई, और इसके बाद x y z, यहां से ये कट गया, x से x, y से y, z से z। ये कितना है दोस्तों? 1। ये कितना है दोस्तों आपका? 1। अब ध्यान से समझिए, अगर ये मुद्दा 1 का है, अगर ये 1 है तो यहां पर मैं इसको आगे लगा दूं x y z log 1। log 1 का मान कितना है दोस्तों? 0। 1 में किसी भी वैल्यू का गुणा होगा, आंसर कितना आएगा दोस्तों? 0। क्या ये चीज समझ में आई? मैंने बिल्कुल आसानी से इसको बताने का प्रयास किया है। आगे चलेगा, क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन की लेवल को समझने का प्रयास करिएगा। सारे क्वेश्चन सन के साथ लिखे हुए हैं और सारे क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक छोटा सा बच्चे वाला क्वेश्चन आ चुका है, और बच्चे वाले क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया दोस्तों। क्वेश्चन को फटाफट देख के रीड करिएगा। इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर अगर मैं इसको देखूंगा ध्यान से, ये होगा log 5, और मैं इसको क्या लिखूंगा 1/5 की पावर 3, 3 को मैंने कहा रख दिया ऊपर है log 5। और एक चीज, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो दोस्तों ये कितना होगा? -5। -5 में फिर मैंने माइनस को भी कॉमन ले लिया तो ये होगा -3, और इस पूरे का मान दोस्तों कितना आएगा? 1। यानी कि आपको मैंने पढ़ा रखा है log e की पावर e इक्वल टू क्या होता है? 1। क्या समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इतना, और अगर मैं इसको पलटूंगा तो ये -3/, इतना आएगा। और अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ से हटाऊं, किस रूल से? log e की पावर m की पावर n log e की पावर m, तो आपका ये -3 आगे आएगा दोस्तों। कितना बचेगा? log 5 की पावर 5, और इस पूरे का मान दोस्तों कितना आएगा? 1, यानी कि 3 × -3 दैट इज इक्वल टू -3। बहुत छोटा सा क्वेश्चन और बहुत जल्दी आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चनों को स्पीड में लगाने के लिए, साथ ही साथ अपने चलिएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिएगा दोस्तों, आगे के क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन को समझिएगा और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है, और ये क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों? क्वेश्चन को लगा लिया करिए। मैं पहले ही कुछ बताता हूं दोस्तों, क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व किया करिए, फिर हमारा सॉल्व देखा करिए आप पे ज्यादा टाइम लग रहा है कि मुझ में ज्यादा टाइम लग रहा है। और दूसरी बात, कंपटीशन के एग्जाम में ऑप्शन का बहुत रोल होता है, सो प्लीज ऑप्शन से भी आप जितना से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, ज्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ दोस्तों, या फिर क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा होगा, क्वेश्चन देख लिया करिए, पढ़ लिया करिए। क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है log 10 की पावर b/a, फिर से प्लस log 10 की पावर a into c/b², फिर से प्लस log 10 की पावर ab/c²। दोस्तों क्वेश्चन का कुछ अर्थ नहीं निकलता,
बस इतना सा है। अगर आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा भी रीड करने में ध्यान दिया होगा, ये लिखा है b प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस लॉग 10, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ये लिखा है ए सी अपॉन बी स्क्वायर, और फिर से दोस्तों प्लस लॉग 10, यहाँ पर दोस्तों सी ए बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कितना होगा? अगर आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ फार्मूले में बेस समान है, और बेस समान है प्लस लगा है, तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ log 10 बी सी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए सी अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए बी अपॉन सी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा। देखो बी बी ये होगा log ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पूरे के पूरा कट जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? log 10 की पावर 1, और अगर किसी की भी घात 1 होती है तो उसका मान सदैव कितना होता है जोरो दोस्तों? 0। इस बात को याद रखा करिए, किसी की भी घात अगर 1 हो तो मान सदैव क्या होगा दोस्तों? उसका 0 होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। और हाँ, एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, क्वेश्चन को जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क से आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लिया करिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या लिखा है? log 10 की पावर x माइनस a x इक्वल टू, हाँ log 10 की पावर, मैं लिख देता हूँ जल्दी, log 10 की पावर x इक्वल टू y, और आपको ज्ञात करना था log 100 की पावर x का स्क्वायर क्या होगा। जल्दी से दोस्तों बताएंगे क्वेश्चन का आंसर, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऑप्शन आप जरूर देखा करिए, क्योंकि जब तक आप ऑप्शन नहीं सॉल्व करेंगे आपको नहीं आएगा। दोस्तों मैं यहाँ क्या लिखूंगा? log y इक्वल टू x। ध्यान से मैंने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ लगा दिया, क्योंकि एक रूल मेरे पास था। या रूल याद करिए, क्योंकि रूल अगर याद नहीं है तो फिर से वीडियो को आगे से देखा करिए। जब तक रूल ना याद हो प्लीज वीडियो को, जब तक रूल लिख कर याद कर डालिए, फिर क्वेश्चन को लगाइए। यहाँ मैं दोस्तों क्या लिखूंगा? log 10 3x स्क्वायर। क्या सही है? अब फिर से देखेंगे दोस्तों, यहां से ये पूरी की पूरी वैल्यू आगे चली जाएगी, यानी कि 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा हमारा, यहाँ पर 10 है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमारा कितना निकला दोस्तों? ये वैल्यू में अगर आप ध्यान से देखें x की पावर 10, यानी कि x जहाँ पर वहां पर 10y, जहां भी x वहां पर क्या लिखूंगा? हम लिखेंगे 10y। ये होगा log 3, हमने 3 को आगे ले लिया, और ये होगा दोस्तों 10y स्क्वायर, यानी y के साथ क्या होगा दोस्तों? y का स्क्वायर। और y का अगर मैं स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो दोस्तों कितना आएगा? देखो 10y स्क्वायर, तो ये 2 है, यानी कि अपॉन में 2 आएगा, क्योंकि देखो वैल्यू के साथ 2 है, और 2 हमारा कहाँ जाएगा? अपॉन में। और फिर इसका मान पूरा दोस्तों क्या होगा? x, यानी कि ये y भी हमारा आगे सब आएगा। रूल याद करिए, ये हमारा कट जाएगा, यानी कि 3x अपॉन 2। क्या ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? सॉरी, y के फॉर्म में था तो y आएगा। y फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट हो गया इसमें। मैं इसको लिखूंगा दोस्तों log 10 की पावर 3x स्क्वायर। अब मैं x के स्थान पे इसको रख सकता हूं log 10 3 1 अपॉन y घात के साथ है पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसका स्क्वायर लगाऊंगा तो ये कितना होगा? 2y। ये होगा log के साथ, सही है क्या दोस्तों? log के साथ 3, देखो 3 हम इसको आगे लेंगे 3, और ये होगा कितना? 10 2y, और फिर देखेंगे स्क्वायर में, और स्क्वायर की वैल्यू ये कहां चली जाएगी? अपॉन 2, ये होगा y, यानी कि 3y अपॉन स्क्वायर। सही है दोस्तों? अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस क्वेश्चन का प्लेलिस्ट, क्वेश्चन को अपलोड करके देख लिया करिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11, जो कि 2011 के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों? मुझे लगता है आज आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को करवाऊंगा। हाँ, पिछली बार जो भी क्वेश्चन होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, मैं एक बार उन सारे क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूँ कि पिछली वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे पिछली क्लास में। देख लीजिएगा क्वेश्चन, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बैठ के एक बार पेन और कॉपी लगाकर सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा तो वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज आपको वीडियो देखने का कोई जिम्मा नहीं बनता, आप अपने प्रिपरेशन को
और आगे बढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर अपनी वीडियो रखते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।